बंधुओं, मैं आपको आज भ्रमण कराने आया हूँ ये बिलासगढ़ बरसाने का। और आज एकादशी है और आज चित्रा सखी का, राधा रानी की जो अष्ट सखियाँ थी उसमें एक चित्रा सखी थी। तो चित्रा सखी का आज जन्मोत्सव भी है, उसके लिए जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, उनका अभिषेक हो रही है। और आज का दिन जो मनाता है वह राधा अष्टमी के इस तिथि को हम लोग मनाते हैं जोगन लीला के रूप में। जो बिलासगढ़ यह पर्वत है, मैं आपको बिलासगढ़ पर्वत पर लेके आया हूँ। और बिलासगढ़ पर्वत अपने आप में एक साक्षी है कि भगवान श्री कृष्ण विभिन्न तरह के जोगन का रूप धारण करके अपनी प्रेमिका राधा रानी से यहाँ मिलने आते थे। और यहाँ पर कभी चूड़ी बेचने का रूप धरकर, कभी कुछ विभिन्न तरह का रूप धारण करके जब वह राधा रानी जब नहीं मिलती तो यहाँ पर उनको पता चलता, तो श्री कृष्ण आते और यहाँ पर राधा रानी के साथ उनका विहार होता। आज यहाँ का दृश्य बहुत ही मनोरम है। साधु संत ऋषि मुनि ऐसे इस रूप में पहुँचे हुए जिससे सारे देवता के रूप में हैं। और आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। मैं मानता हूँ कि मैं तो यहाँ पर अपने आप को अद्भुत मान ही रहा हूँ कि भगवान मेरे भाग्य में चार चांद लगा दिया कि मैं आज यहाँ हूँ और मैं यहाँ की कहानी को आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप में इसे देखिएगा और आप इसे भक्ति भाव का आप में प्रसार हो, भगवान के श्री चरणों में आपका अनुराग हो। इन्हीं आशा के साथ मैं आपके लिए यह समर्पित करने जा रहा हूँ। राधे राधे। ये है बिलासगढ़ और यहाँ की महिमा, यहाँ की लीला शब्दों से कोई कह पाएगा ऐसा हमें संभव नहीं है। यहाँ की जो सुंदरता है वह अद्भुत है। और हो भी क्यों नहीं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का मिलन हुआ है, यह प्रेम के न जाने कितने आंसू बहे हैं, प्रेमाश्रु बहे हैं, प्रेम के कितने फूल खिले हैं। यहाँ पर एक से एक लीला श्री कृष्ण की हुई है, तो हो भी क्यों नहीं। देखिए बहुत ही सुंदर यह यहाँ का दृश्य है। और यह है यहाँ पर बहुत ढेर सारे फूल खिले हुए हैं, वन संपदा भी उतना ही है। और यहाँ के रोम रोम में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम बसता है, भक्तों का अनुराग है। तो यहाँ भगवान की बंसी, राधा रानी के पायल की छनक, चूड़ियों की खनक आज भी यहाँ आपको देखने को, सुनने को और समझने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ कण कण में विराजमान आज श्री कृष्ण हैं। झूलती हुई लताएं, खिले हुए फूल, भौरों का गुनगुन, तितलियों की रंग बिरंगे तितलियां यहाँ विहार कर रही है। और चिड़ियों की जो चहचहाहट है, यह प्रकृति में एक अजीब संगीत घोल रही है। आज मैं आपको देखिए बिलासगढ़ का पहले ये वन संपदा मैं दिखा रहा हूँ, फिर आपको उस जगह पर ले चल रहा हूँ जहाँ पर जोगन लीला हो रही है। आप बने रहिएगा। बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य है। अगर मैं सही ढंग से इसको बनाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसको गागर में सागर भरे। बहुत यहाँ दूर दूर से लोग आए हैं, गाड़ियों की अंबार लगी हुई है। आप बने रहिए, मैं ले चलता हूँ आपको अब सीधा जोगन लीला की ओर। मनोहर बाबा का आश्रम और एक से एक संत यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो आप देख भी पा रहे हैं। यहाँ पर भगवान की लीला होने वाली है। मैं आपको अभी यहाँ के जो ब्रजवासी हैं इनके श्री मुख से मैं यहाँ की लीला के बारे में संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास। बाबा राधे राधे। बाबा राधे राधे। ये बिलासगढ़ है जी। यहाँ पर ये विष्णुचल पर्वत है। यहाँ पे श्याम सुंदर ने लीला जो है झूला झूले थे और जोगिन लीला की थी। यहाँ पे जोगिन लीला चंद्रावली जी के लिए की थी, वो आज यहाँ पर लीला हुई है। आप सभी लोग आएँ और सभी लोग दर्शन करें। वो लाडली लाल की जय बरसानो गाँव है और गैबरबंद धाम है। लाला की जय। नंद को लाला ना
ना बहुत नटखट है, बहुत भैरूपिया, बहुत बड़ो भैरूपिया है, छोटो ना है। आज माने कहा करो राधा रानी से मिलने के कहा जाए बाबा योगी को भेष बना के आगो और कंठी माला ने डाले आयो, मुकुट दुपकाया आयो, योगी बन के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे या लीला यहाँ घर में लग गो। फिर वो गोपी ने ललता सखी ने देखे बाड़ी में थे बाकी है क्या बंसी निकाल ले पहचान लियो ये तो कन्हैया है नंद को है ये जोगी भोगी का चुना है। तो आज की यहाँ योगी लीला ही योगी लीला बोलो जोगी भगवान की जय। देखिए ये आज चित्रा सखी का जन्मदिन है और उसी दिन संजोग से ऐसा भी है कि आज चित्रा सखी का जन्मदिन भी मन रहा है और आज बरसाने में उस जगह मैं लाया हूँ बिलासगढ़ जहाँ भगवान विभिन्न तरह का जोगन का रूप बना के कभी चूड़ी बेचने वाले का रूप विभिन्न तरह का रूप बना के और भगवान श्री कृष्ण यहाँ राधा रानी से मिलने आते थे। और आज जो है दृश्य है वह राधा अष्टमी के तीसरे दिन यह मनाया जाता है चित्रा सखी का जन्मदिन। और यहाँ पर यह जो है जोगन लीला करके है और आज भगवान श्री कृष्ण जोगन का रूप धरकर श्री राधा रानी से मिलने आती हैं। तो यहाँ का जो भक्ति का जो रसगुल्ला है मैं आपको जो दर्शन करा रहा हूँ आप बड़े भाग्यशाली हैं कि इस ऐसे पुनीत लीला का आप दर्शन कर रहे हैं। राधे राधे बने रहिएगा, मैं और भी दृश्य आपको दिखाता रहूँगा। यहाँ का बहुत मनोरम दृश्य है और यह है बिलासगढ़ पर्वत। देखिए यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, भक्त एक से एक ऋषि मुनि संत समाज यहाँ पर सब पहुँचे हैं और लीला हो रही है। देखिए यह क्या समझा कि माया है सारे खुशहाली हीरे मोती अब सबसे हीरा मोती को हम कहाँ करेंगे और हीरा मोती नहीं लेना हो तो हम जो तारीख को लेंगे। अरे सखी तू हरी हरी मैं आपको भोजन ले आऊं भोजन की इच्छा ना रखे ये बालिकू पन्ना समुंदर है। ये जो बिंदु आप नहीं विराजो मैं अभी स्वामी जी को बुलाए के लाऊं। जय हो हमारी स्वामी जी की जय हो जय हो स्वामी जी। आज एक गोविंद आई है आप उनके देखो तो सही उनके दर्शन करो बड़ी सुंदर गोविंद है। ये कौन की बेटी है? ये जो ये रसवान बाबा की अतलहती पुत्री की राधा रानी है। सभी इतनी प्यारी और सुंदर है परंतु सखी तुमने हमारे समीप में बाहर टाइकोन आई है। ये जो बिंदु हम तेरी दर्शन दे चिन्मय सवन को कुंज निवासों भोग लगाए इष्ट अपने को वीर भूत द्वैपी किशोरी आसन ही मन
हे जोगी जी, हम तो आपके चरण स्पर्श करवाने आगे इनको भगवंत पे यहाँ लाएंगे और आपको यहाँ निवास साउंड की स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके चलते वहाँ का संवाद सही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यहाँ जो भक्ति का जो भाव है और लोगों के आँखों में बहुत अश्रु जल लिए हुए यहाँ के भगवान कृष्ण और राधा रानी का जो यह जोगन लीला है वह बहुत ही मनमोहक, बहुत ही भक्ति भाव जगाने वाला। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इतनी चूँकि यह नेचुरल सही प्राकृतिक तरीके से यहाँ कोई बाजे गाजे ऐसा नहीं एकदम लगता है। और बहुत ही सुंदर यहाँ का चित्रण हो रहा है। संत समाज, साधु, महात्मा, ऋषि मुनि बहुत दूर दूर से। और ये जो जगह है यह बिलासगढ़, आपको मैं अब बिलासगढ़ थोड़ा दिखा रहा हूँ कि देखिए यह है बिलासगढ़। और ये पहाड़ है, बहुत ऊंची पहाड़ है। और यहाँ पर जो ब्रह्मा जी के 4 सिर थे, ब्रह्मा जी यहाँ जब आए थे राधा रानी से विनती की कि मैं भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का यह पूरा लीला देखना चाहता हूँ, तो राधा रानी ने यह पहाड़ उन्हें दिया था। यह पहाड़ के रूप में ब्रह्मा जी हैं, जो 4 सिर है उनका, उसका एक सिर यह है बिलासगढ़ पर्वत। और ये यहाँ से बहुत दूर से दिखाई पड़ रही है। यह राधा रानी मंदिर है, श्री जी मंदिर है। और यहाँ से ये पहाड़ बसा हुआ यहाँ नगर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये पहाड़ पर मोर, चिड़िया, तोता का बहुत ही यहाँ पर गान होती रहती है। बहुत ही मनोरम जगह है ये। बहुत ही मनमोहक और एकदम मन को छू लेने वाला, और भक्ति भाव में नाचने पर अब विवश हो जाएंगे, इतना यहाँ का मनोरम और आध्यात्मिक भाव बनता है यहाँ पर। यह राजस्थान के सवाई माधो सिंह द्वारा बनाया गया राधा रानी को समर्पित राजमहल है। कहा जाता है कि इस राजमहल में बनाने के बाद सवाई माधो सिंह ने राधा रानी की प्रार्थना की, तपस्या की और प्रार्थना किया कि इस राजमहल में आप विराजमान हुई है। तो राधा रानी ने स्वप्न में उन्हें कहा कि बहुत तपस्या के बाद स्वप्न में आई और कही कि मैं जब यहाँ आ जाऊँगी तो इसका एक दुष्परिणाम ये होगा कि तेरा वंश समाप्त हो जाएगा, तुम्हीं तक आके स्थिर हो जाएगी, रुक जाएगी। इसलिए मैं जहाँ हूँ वहाँ, और यह राजमहल मंदिर के रूप में बन गया और लोग यहाँ दर्शन को आते हैं। बहुत ही यह राजमहल राधा रानी को जब अर्पित किया वह बना हुआ उस समय का है और बहुत ही अद्भुत है अपने आप में। और यहाँ राजस्थान सरकार द्वारा यहाँ की देखरेख, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के कर्मचारी नियुक्त हैं। और ये राजमहल से मंदिर की दूरी आप देखते हैं बहुत सटा हुआ, हमको लगता है 500 मीटर करीब होगी, बस इतना ही है। दोनों की दिखा रहा हूँ, तो 300 मीटर के करीब होगा। और ये बिलासगढ़ का बहुत ही मनोरम दृश्य, बहुत ही सुंदर पर्वत, और हो भी क्यों नहीं जहाँ भगवान की लीला हुई हो, तो वह तो अपने आप में एक अद्भुत है। यहाँ का कण कण कृष्णमय है, राधामय है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर लोग आते हैं। ऐसे तो बड़ा सुनसान रहता है यहाँ, संत महात्मा अभी भी गुफा हैं बहुत, जो यहाँ पर तपस्वी सब यहाँ तपस्या करते रहते हैं, पता नहीं चलेगी। और बहुत यहाँ पर सिद्ध संत सब यहाँ रहते हैं, उनकी कुछ कुटिया भी है। अक्सर वो निकलते नहीं हैं, कभी कभी हम लोगों को का भाग्य जगता है कि उनका दर्शन हो पाता है। यही यह बिलासगढ़ पर्वत है। बने रहिए, फिर आपको मैं प्रयास करता हूँ कि आपको मैं ले चलूँ और दृश्य दिखाऊँ।